रात के पदचिह्न। भाग 3। कर्ज की कीमत। अलमारी का दरवाजा जिसके पल्ले सालों से बंद थे, एक कर्कश घिसटती हुई आवाज के साथ खुलना शुरू हो गया। अंदर से सिर्फ अंधेरा नहीं था, उस अंधेरे में दो लाल जलती हुई आंखें चमक रही थीं। मेरी सांसें गल गई थीं। मोमबत्ती की लौ कांप उठी और जैसे ही वह भयानक जीव पूरी तरह से अलमारी से बाहर निकला, मोमबत्ती बुझ गई। वह छाया अब सिर्फ छाया नहीं थी, वह गीली मिट्टी, सूखे चमड़े और सदियों पुराने क्रोध का एक विकराल मिश्रण थी। उसके घुटने उल्टे मुड़े हुए थे और उसकी चाल में एक भयानक लचक थी। उसके 3 उंगलियों वाले हाथ अब पूरे शरीर को जकड़ने के लिए मेरे करीब आ रहे थे। मेरे पुरखे, मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, किस वादे की बात कर रहे हो? उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि पत्थरों के टकराने जैसी गड़गड़ाहट थी। तुम्हारे परदादा, उन्होंने इस हवेली की दौलत के बदले इस जमीन के पालक को वचन दिया था, हर पीढ़ी में घर का वारिस एक रात के लिए कर्ज चुकाएगा। जब तक कर्ज चुकाया नहीं जाता, तब तक वह इस हवेली का बंदी रहेगा। वह मेरी तरफ लपका। मैं बचने के लिए पलटा और मेरा हाथ लाइब्रेरी की मेज पर रखे एक पुराने धूल भरे बक्से से टकराया। बक्सा खुला और उसके अंदर से एक पीली पड़ चुकी पुरातन हस्तलिपि जमीन पर गिर गई। चीखते हुए मैंने उस जीव की ओर देखा। वह मेरे ठीक सामने था। जैसे ही उसकी ठंडी 3 उंगलियों वाली पकड़ मेरी गर्दन तक पहुंची, मेरी नजर उस खुली हुई हस्तलिपि पर गई। उसके आखिरी पन्ने पर स्याही से एक अजीबोगरीब यंत्र बना हुआ था और उसके नीचे कुछ संस्कृत में लिखा था। मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ एक मौका है। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और जमीन पर गिरी हुई हस्तलिपि को झटके से उठाया और उसे जीव की तरफ उछाल दिया। जैसे ही वह यंत्र और हस्तलिपि उस प्राणी के गीले शरीर को छुई, उसने एक असहनीय भयानक चीख मारी। उसकी चीख से लाइब्रेरी के शीशे चटक गए। उसका शरीर तुरंत पिघलने लगा। पहले मिट्टी, फिर कीचड़ और अंत में काली बदबूदार भाप बनकर वह हवा में विलीन हो गया। पूरी लाइब्रेरी में अब सिर्फ गीली मिट्टी का ढेर था। मैं जमीन पर गिरा रहा। मेरी सांसें तेज थीं। मैं बच गया था। मैंने अपने आप को टटोला। मैं सुरक्षित था। धीरे धीरे मैं उठा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा अब खुला था। सुबह की पहली किरणें बाहर झांक रही थीं। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की जांच करने के लिए अपने हाथों को देखा। मेरे दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली अचानक अदृश्य हो गई थी और मेरी बीच की उंगली के बगल में एक और छोटी 3 उंगली उभर आई थी। मेरे हाथ अब उस भयानक जीव के हाथों जैसे थे। मैंने डरावनी चुप्पी में अपने नए हाथ को देखा। बाहर सुबह हो गई थी, लेकिन हवेली के फर्श पर अब सिर्फ मेरे ही गीली मिट्टी के 3 उंगलियों वाले पदचिह्न थे। मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने मुझे रोक दिया। मेरे कान में वही सड़ी हुई फुसफुसाहट आई, लेकिन इस बार वह आवाज मेरे अपने ही गले से निकल रही थी। कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अब तुम मेरे हो। अब तुम इस हवेली के पालक हो। और दरवाजा जो कुछ पल पहले खुला था, एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। कमेंट में अपनी राय देना न भूलें और मजेदार कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें।